सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं AFT 24/7 नोएडा। मारवा स्टूडियो में चल रहे 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में के दौरान आज मेरे साथ मौजूद हैं नरेंद्र नागदेव जी, जो एक बड़े प्रतिष्ठित साहित्यकार व लेखक हैं। तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न है सर, आपने हिंदी लेखक शुरू करने से पहले आपकी क्या प्रेरणा थी? कहते हैं ना, एक आग लगने से पहले एक छोटी चिंगारी की ज़रूरत होती है, वो चिंगारी कहाँ से लगी? नहीं, ऐसा है कि हमारा जो नेटिव प्लेस है वो उज्जैन है। जी सर। और उज्जैन के तो हवाओं के अंदर ही साहित्य भरा हुआ था। तो वहाँ पे बड़े बड़े साहित्यकार आते थे, बच्चन जी आते थे, नीरज आते थे, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन वहाँ पे उज्जैन के अंदर थे। तो वो लोग बड़े कवि थे और उनसे प्रेरणा ले लेकर ही धीरे धीरे हमारे अंदर एक तरह से साहित्य के अंकुर प्रस्फुटित हुए थे। सर, मेरा दूसरा प्रश्न है, आपकी कहानियों में ज़्यादातर देखा जाता है कि आपकी कहानियों में आम नागरिक की रोज़मर्रा की घटनाएं दिखाई जाती हैं। जी। तो उन घटनाओं के लिए आपके विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? नहीं, घटनाओं के विचार का ऐसा है कि आजकल जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो जो आम आदमी की ज़िंदगी में जो सामाजिक परिवर्तन उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और सामाजिक परिवर्तनों के साथ में क्या हुआ है कि जो मानवीय मूल्य थे, वो मानवीय मूल्य काफ़ी ध्वस्त हो चुके हैं। जो पहले एक पारिवारिक संबंध हुआ करते थे, आपसी रिश्ते हुआ करते थे, वो काफ़ी अब लो लेवल के ऊपर आ गए हैं। तो मेरी कहानियाँ जो है वो जो एक समझ लीजिए कि मानवीय मूल्यों के ध्वंस के ऊपर आधारित कहानियाँ होती। सर, आपकी एक पुस्तक आई थी, एक मुकाम तक। उस पुस्तक में समाज की किन घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है? नहीं, ऐसा है कि ये तो लिखते समय कभी कोई घटना मन में आ जाती है, कभी कोई आ जाती है, पर उनका जो मूल क्रक्स रहता है घटनाओं का, वो वही रहता है कि हम समाज के अंदर कुछ विसंगतियाँ देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि होना नहीं चाहिए लेकिन होती चली जाती है। तो ऐसी घटनाओं को आपका जो लेखक का मस्तिष्क है वो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर पकड़ता है और उस मोमेंट के ऊपर फिर उस पर्टिकुलर कहानी का जन्म होता है। तो वो कोई एक ही विषय के ऊपर बार बार कहानियाँ नहीं होती है। हर कहानी, चाहे ये ज़रूर है कि चलो एक मानवीय मूल्यों का ध्वंस होगा, लेकिन हर कहानी एक अलग एंगल से, एक अलग परिवेश में, कुछ अलग पात्रों के साथ लिखी जाती है। तो आपके हिसाब से नए लेखकों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जो हिंदी साहित्य में अब बढ़ोतरी करना चाहते हैं? नहीं, नए लेखकों को मैं एक तो सुझाव ये देना चाहता हूँ कि पुरानी पीढ़ियों को खूब पढ़ें। क्यों, देखिए, मैं जब अपने शुरुआती दौर में था तब हरिवंश राय बच्चन जी का काफ़ी नाम था और मेरा उनसे परिचय था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि देखो बेटे, 200 पेज पढ़ना, उसके बाद में 1 पेज लिखना। तो ये जो रीडिंग की हैबिट है ये नए लोग डालें अपने उधर, पिछली पीढ़ियों से प्रेरणा लें और जो कुछ लिखें वो मन से लिखें, तो उनका साहित्य जो है वो सार्थक होगा। ये तो आपने सही कहा, आज की जनरेशन पढ़ना कम करती जा रही है। वो क्या कारण हुआ है कि जब से ये जो आज हमारे डिस्कशन का यहाँ पे पार्ट था, सोशल मीडिया जब से आया है तब से क्या हुआ है कि बच्चे अब लैपटॉप के ऊपर ज़्यादा आ गए हैं, तो किताबें पढ़ने का चलन कम हो गया है। लेकिन जब तक कि किताबें आप नहीं, किताबों का अपना इम्पोर्टेंस है ही, जब तक आप किताबों के अंदर प्रविष्ट होकर बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप साहित्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो सर, आप जब कहानी लिखने बैठते हैं तो आपका वातावरण कैसा होता है? आप वातावरण के अनुसार कहानियाँ लिखते हैं या अपने वातावरण को देखकर क्या होता है? नहीं, वातावरण तो कहानी के लिए वातावरण होता है। जो कहानी का हमारा विषय होगा वो उसके लिए जो वातावरण चुनते हैं वो हमारे मन में रहता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसी विशिष्ट जगह पे बैठ के लिखना है या इसी समय लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। सृजन का कोई मोमेंट नहीं होता है, वो अचानक आ जाता है और जब आता है उसी समय उसको घेरना होता है। अगर वो हाथ से छूट गया तो फिर छूट गया। मेरा सर आखिरी सवाल ये है कि अब आपकी कोई रचना आने वाली है, कोई आने वाली हो किताब जिसका आप इंतज़ार कर सकें? ऐसा अभी 5-6 महीने पहले मेरा एक उपन्यास आया है
राजपाल एंड सन्स से, और वो उपन्यास है हथेली पर कर्ण। तो इसमें महाभारत के जो नायक थे कर्ण, उनके ऊपर आधारित है, लेकिन ये पाप और पुण्य के बीच में जो दुविधा चलती है, उस दुविधा को रेखांकित करते हुए वो उपन्यास। धन्यवाद सर, आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए। ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ AFT 24/7 नोएडा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मुझे आपके साथ लेने के लिए।